अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन किसे कहते हैं और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका मतलब अगर नॉर्मल ज़बान में देखें तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई काम। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल के अंदर कैमरे का फंक्शन है। ठीक है, आप कैमरे के ऊपर क्लिक करते हैं, आप तस्वीर बना सकते हैं। काम क्या है, तस्वीर बनाना। ठीक है, फंक्शन कौन सा है, कैमरे का। तो इसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हम मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, कि इसको अगर डिफ़ाइन किया जाए तो क्या डेफिनेशन बन सकती है इसकी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इन सी और सी प्लस प्लस we can divide a large program into the basic building block known as a function। कि हम क्या करते हैं, एक हमारे पास प्रोग्राम होता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। ठीक है, कैलकुलेटर में आप प्लस के लिए अलग फंक्शन बना लें, माइनस के लिए अलग, मल्टीप्लाई के लिए अलग, डिवाइड के लिए अलग फंक्शन बना लें। ठीक है, अब पहले क्या था कि एक पूरा प्रोग्राम था, अब हमने उसको क्या किया, चार डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, द फंक्शन कंटेन द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एनक्लोज्ड बाय करली ब्रैकेट्स। ठीक है, कि इनको हम जब भी फंक्शन लिखते हैं उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो किसके अंदर, जो फंक्शन की करली ब्रैकेट्स हैं उसके बिटवीन लिखी जाती हैं। ठीक है, ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड यूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी टू द सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम। क्या हम कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर हम उसको मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ हमको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब इसकी बड़ी एक सूटेबल एग्जांपल है कि हमारे पास बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, आईओ स्ट्रीम या stdio। ठीक है, stdio हम सी के लिए यूज़ करते हैं, आईओ स्ट्रीम किसके लिए यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस के लिए। अब उसके अंदर दो फंक्शन लिखे हुए हैं आपके, एक इनपुट का फंक्शन लिखा हुआ और एक आउटपुट का फंक्शन लिखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जो भी फंक्शंस के कीवर्ड वहाँ पे यूज़ किए उनको हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने सी इन करना होता है, इनपुट करना होता है। ठीक है, या अगर सी के बारे में मैं कहूँ तो हमने स्कैन एफ करना है, तो वो एक कीवर्ड लिखते हैं तो वो वाली हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम खुद से, अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्लस को एक प्रोग्राम के अंदर 3-4 दफ़ा यूज़ करना है, तो हम लोगों ने वो फंक्शन एक दफ़ा लिखा, उसको हम दोबारा दोबारा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें क्या होगा, एक ही फंक्शन हम लोगों ने एक दफ़ा बनाया है, उसको हम एक से ज़्यादा टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फंक्शन की यूज़बिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी प्रोसीजरल अप्रोच होती है। ठीक है, प्रोसीजरल अप्रोच क्या होती है कि जो भी काम करना है उसका पूरा एक ए टू जी जो है वो कंप्लीट लिखो। ठीक है, फिर दूसरा काम करना है उसमें अगर वो करना है तो वो दोबारा से लिखो। ठीक है, तो फंक्शन में क्या हुआ कि इसके अंदर हम लोगों ने एक दफ़ा फंक्शन बना लेना होता है, उसके बाद सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है और उसके बाद हम वो सारी फंक्शनैलिटी जो है उस पर्टिकुलर फंक्शन की हम हासिल कर लेते हैं। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं जी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ फंक्शन क्रिएट अ, कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस को मिला के जब एक प्रोग्राम, एक मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्रोग्राम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सही, तो आगे हम इसके एडवांटेजेस वगैरह भी देखते हैं। ठीक है, कि अब हम इसको फंक्शन को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया, फंक्शन के ऊपर हम लोगों ने बात की, तो क्या इसके कोई फ़ायदे भी हैं, क्योंकि किसी चीज़ का कोई फ़ायदा ना हो तो उसको मतलब बनाना या यूज़ करना बिल्कुल यूज़लेस है। ठीक है, तो अभी हम इसके ज़रा फंक्शन के जो एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। पहला एडवांटेज क्या है जी, बाय यूजिंग फंक्शंस
We can avoid rewriting same logic or code again and again in a program. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने एक प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने एक से ज़्यादा दफ़ा जो प्लस के ऑपरेशन है उसको एक से ज़्यादा दफ़ा आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको हर दफ़ा उसके लिए फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। हर दफ़ा उसके लिए कंप्लीट जो ऐड करने का फंक्शन है वो कंप्लीट लिखना पड़ेगा, हर दफ़ा कंप्लीट प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा इसके अंदर बहुत सारा जो प्रोग्राम है या कोड है हमारा, ठीक है, वो अगेन एंड अगेन लिखी हुई होगी। तो फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने एक दफ़ा वो फंक्शन के अंदर लिख दिया, उसके बाद हम सिर्फ क्या करेंगे उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मिसाल के तौर पर उस फंक्शन का नाम मैंने रखा है ऐड, ठीक है। तो मैं जब भी ऐड को कॉल करूँगा तो क्या होगा, वो वाली सारी फंक्शनैलिटी जहाँ पर मैं उसको कॉल कर रहा हूँ वहाँ पर भी वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, सही। अच्छा जी, दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, वी कैन कॉल फंक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम इन अ प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन अ प्रोग्राम। कि इससे क्या होगा कि आप हर जगह उसको कॉल कर सकते हैं, जैसे अभी पहले मैंने बात कर ली है, ठीक है, कि कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी दफ़ा मर्जी उसे एक फंक्शन को कॉल करना चाहें कर लें। लेकिन अगर आपको अगेन एंड अगेन कोड लिखना पड़े तो वो कहीं पर वेरिएबल का इशू आ जाएगा, कहीं पर क्या, क्योंकि अब अगर आप लोगों ने एक दफ़ा प्रोग्राम लिखा तो उसके लिए वेरिएबल एक्स यूज़ किया, दूसरी दफ़ा आप लोगों को मस्ट है कि आप लोग वाई यूज़ करें। अगर एक्स यूज़ करेंगे तो ओवरराइड हो जाएगा। लेकिन फंक्शन में क्या होगा कि वो ओवरराइडिंग को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने उस फंक्शन को कॉल करना होता है, आपकी सेम फंक्शनैलिटी दोबारा आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल ओवरराइडिंग का मसला है वो भी हल हो जाता है। वी कैन ट्रैक तीसरा फ़ायदा क्या है, वी कैन ट्रैक अ लार्ज सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम ईजीली व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको जब हमने फंक्शन में डिवाइड किया हुआ है तो हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम लोग देख सकें कि डिवाइड की फंक्शनैलिटी कहाँ पर है। अगर मिसाल के तौर पर डिवाइड में मसला है तो आप सीधा पर्टिकुलर उस फंक्शन के अंदर जाएंगे और उसके अंदर आप सॉर्ट आउट कर लेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई में इशू है तो मल्टीप्लाई वाले फंक्शन पे जाएंगे तो उसके ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग उस अपने प्रोग्राम को आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आप उसको ईजीली अगर कोई मसला आ रहा है तो ईजीली ट्रैक कर सकें, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी को ईजिली चेक कर सकें। अच्छा, रीयूजेबिलिटी इज़ द मेन अचीवमेंट ऑफ फंक्शन। अगेन बात वही हो रही है कि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि जब भी आप लोगों को फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों ने पहले उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है, आप सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखेंगे तो आप उसको उसकी पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी जो है आप जहाँ पर भी उसको गेट करना चाहें वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो रीयूजेबिलिटी है इसकी मेन थिंग है। दूसरा ये क्या करता है, ओवर राइटिंग को या री राइटिंग को भी ये बिल्कुल कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो या ओवर राइड वेरिएबल ओवर राइडिंग के मसले को भी हमारे हल कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लेकिन ये इसके मेन एडवांटेजेस थे, ठीक है। अच्छा, अब हम मज़ीद इसकी फ़ंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें देखते हैं कि अब फंक्शन जो है एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। वो उन चीज़ों के बगैर अगर वो चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो फंक्शन हमारा कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बता दिया कि वो कितनी टाइप्स की चीज़ें हैं जी, वो 3 टाइप के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। 3 चीज़ें हैं जो हमने मस्ट यूज़ करनी है किसी एक फंक्शन में, ठीक है। अगर वो यूज़ नहीं करते तो वो फंक्शन हमारे लिए प्रॉपर काम नहीं करेगा और ज़्यादातर चांसेस हैं कि सिंटैक्स एरर आता रहेगा, ठीक है।
तो इन तीन चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल ज़हन में रखना है, ठीक है। जब भी फंक्शन बनाएंगे तो ये तीन काम आप लोगों ने लाजमी करना है। पहला काम, फंक्शन डिक्लेरेशन। A function must be declared globally in program to tell the compiler about the function name, function parameter and return types। कि हम लोगों ने उस फंक्शन को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। और हमेशा फंक्शन के लिए ये ध्यान में रखें कि आप लोगों ने उसको ग्लोबली डिक्लेयर करना है। मतलब कि मेन से भी पहले, जो मेन की कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं उनसे भी पहले आप लोगों ने डिक्लेयर कर लेना है। समझ आए? उसका एडवांटेज ये होगा कि आप पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर एक तो फंक्शन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि ऐड का फंक्शन हम लोगों ने बनाना है। उसके बाद अगर आप लोगों ने ऐड लिख के उसके आगे क्या कर लेनी है, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा लेनी। तो अब फंक्शंस जो है ना वो उनके अंदर पैरामीटर्स लग भी सकते हैं और विदाउट पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। ये आगे हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि फंक्शन विद पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर क्या होता है। लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, ऐड लगा के उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स लगा लेंगे। और रिटर्न टाइप क्या है कि उसकी डाटा टाइप, फंक्शन की डाटा टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है, ये भी एक क्वेश्चन है। फंक्शन की डाटा टाइप वाइड हो सकती है, ठीक है। इंट, डबल, फ्लोट, करेक्टर, स्ट्रिंग, ये सारी उसकी डाटा टाइप्स हो सकती है, ठीक है। कि उसकी रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि उसकी डाटा टाइप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो किस टाइप की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप की आनी चाहिए। अगर कोई और टाइप है, फॉर एग्जांपल करेक्टर है तो करेक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो ये है फंक्शन की डिक्लेरेशन। और इसकी लोकेशन क्या है कि आप लोगों ने मेन से भी पहले इसको डिक्लेयर करना है। ग्लोबली का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, फंक्शन को कॉल कहाँ करना है। फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। आप लोगों ने अगर पैरामीटर यूज़ किए हैं, ठीक है, एक तो पहली बात कि आप कहीं पर भी प्रोग्राम में उसको कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने ख़ास ख्याल करना है कि आप लोगों ने अगर कोई पैरामीटर दिए हैं कॉलिंग में तो यहाँ पर भी डिक्लेरेशन में अगर दिए हैं तो कॉलिंग में भी देने हैं। अगर नहीं दिए तो डिक्लेरेशन में, अगर नहीं दिए तो कॉलिंग में भी नहीं देने। अगर एक पैरामीटर दिया है तो कॉलिंग में भी एक पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने बड़ा केयरफुल होना है, सही है। तो इसको आगे हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, ठीक है। आज से हमारा फंक्शन का ये टॉपिक शुरू हुआ है, तो इसी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने लूप को बड़े डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनका डिक्लेरेशन और कॉलिंग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो भी, अगर आप पैरामीटर्स को डिक्लेरेशन में एक पैरामीटर दे रहे हैं तो कॉलिंग में भी एक होना चाहिए। डिक्लेरेशन में दो पैरामीटर दे रहे हैं, कॉलिंग में भी दो। डिक्लेरेशन में कोई पैरामीटर नहीं दे रहा तो कॉलिंग में भी कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए। We must pass the same number of function as it is declared in the function declaration। कि हम लोगों ने जितने भी फंक्शन डिक्लेयर किए हैं वही हम प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। जिनको डिक्लेयर नहीं किया वो आप प्रोग्राम के अंदर उनको पास नहीं कर सकते। वो प्रोग्राम के अंदर वो एरर आएगा कि जी ये फंक्शन जो है ये पहले डिक्लेयर ही नहीं हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो एस्पेक्ट है ना, इसको आप क्या करेंगे, जब मेन जो कॉलिंग है ना वो मेन के अंदर होगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन डेफिनेशन है ना, इसको आप कह सकते हैं कि फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कि ये फंक्शन पर्टिकुलर क्या काम करेगा। ये आपने क्या करना है, जो कर्ली ब्रैकेट एंड हो रही है ना मेन की, उसके बाद आप लोगों ने ये फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इट कंटेन द एक्चुअल स्टेटमेंट which are to be executed. It is most important aspect to which the control comes when the function is called।
अब फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि आप लोगों ने वो स्टेटमेंट्स लिखनी है कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो वहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या इनपुट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने ऐड का फंक्शन बनाया तो ऐड के अंदर क्या होगा, दो वेरिएबल होंगे, वो आपस में प्लस हो रहे होंगे। ठीक है, तो एक तो ये होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उनको प्लस किया। ठीक है, और उसकी सी आउट कर लिया। ठीक है, या प्रिंट एफ कर लिया, तो उसकी आउटपुट आ गई। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन होगी या डेफिनेशन होगी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, फंक्शन की टाइप कितनी टाइप के होते हैं जी? फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक कौन से हैं जी? लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं जनाब, कि जो आपके बिल्ट इन हैं। ठीक है, जो आप हेडर फाइल्स जो इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने stdio किया है और उसके बाद आप लोगों ने iostream की है, तो ये हेडर फाइल्स हैं, इनके अंदर कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, कि वो वाला कीवर्ड यूज़ हो तो सिस्टम जो है ना वो समझ आए कि हाँ इसके अंदर ये काम होना है। ठीक है, तो उसमें मैंने एग्जांपल दे दी कि आपने मेन को आप यूज़ कर रहे होते हैं एक फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, या ये लाइब्रेरी का फंक्शन है। जब आप उसको हेडर फाइल में आई स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो वाला फंक्शन जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है जनाब यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि जो हम लोग खुद से फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऐड का फंक्शन क्रिएट किया, मल्टीपल का फंक्शन क्रिएट किया, डिवाइड का फंक्शन क्रिएट किया। तो ये क्या होते हैं, जो फंक्शन भी यूज़र बनाएगा। ठीक है, कि एक तो प्रोग्राम की जो भी बड़ा प्रोग्राम है हमारे पास, उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, और वो कोड जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, और प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से वो फंक्शंस बना लेता है और उनको रीयूज़ कर रहा होता है। तो वो वाला जो फंक्शन है जो यूज़र बनाएगा, जो प्रोग्रामर बनाएगा, वो क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो क्लास उम्मीद करता हूँ कि फंक्शन के जो बेसिकली थियोरेटिकल पोर्शन है और फंक्शन की डेफिनेशन, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। और आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।